एवरीवन, माय सेल्फ श्रुति यादव और आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2। ठीक है, पहले वाले में हमने पूरा बेसिक समझ लिया था मेथड। हमने पढ़ लिया हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, तो उसमें हमने पढ़ लिया ग्राफ। ठीक, हमने आपको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया था कि हम किसी भी इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इक्वेशन से या तो ग्राफ से। ठीक, तो हमने अभी ग्राफ तो सीख लिया, अब हम सीखेंगे इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन से सॉल्व करने का आपका तीन तरीका आता है। क्या आता है आपको? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, यानी कि आपके जो इस वाले चैप्टर में जो आपके इक्वेशन आएंगे और आपको बोला जाएगा, आपको क्वेश्चन एग्जाम में से क्वेश्चन देगा तो वो आपसे बोलेगा या तो इसको इसको अलजेब्रिक में सॉल्व करो, उसमें भी बोलेगा कि आप या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड लगाओ। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की मतलब कि आपको दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, यहाँ पे दिया है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है, आप देखोगे सबसे छोटा है, तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी 2 माइनस 1। उसके बाद आप ना इस वाली आपने जो x की जो वैल्यू निकाली है उसको आप इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 6। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे क्या जगह आप देखो कि ब्रैकेट के अंदर कुछ है, तो इसमें हम इंटू करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आपका 4, इसको हम यहाँ पे इंटू करेंगे तो माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि ये माइनस में आएगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा दोनों नंबर। और अगर बड़े वाले नंबर की जो साइन है वो प्लस है, तो वो जो साइन आएगा वो प्लस भी पॉजिटिव में ही आएगा, तो यानी कि प्लस y 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ओके, और इस वाला जो ये वाला, उसके बाद हमने y की वैल्यू निकाली इसको रख के। अब हमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2 माइनस 2 x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आपको दो इक्वेशन दी हुई है और जो दोनों इक्वेशन में जो छोटा सा इक्वेशन है उसको आप उठाओ, उसमें से किसी x की वैल्यू निकालो। ओके, और उस x की वैल्यू दूसरे वाली इक्वेशन में रखो और उसमें y की वैल्यू निकालो, और जब y की वैल्यू आ जाए तो जो आपने यहाँ पे x की वैल्यू रखी है उसमें y की वैल्यू रखो और x के अच्छे वाले जो सुंदर सा जो नंबर है उसको निकाल लो। आ गया? चलो गुड, इसको मिटा देते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मतलब इसको हम समझने लायक लिख देते हैं। मीन्स कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, उसमें दो इक्वेशन दी गई है। आप किसी एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में रखो एंड सॉल्व, फिर वैल्यू वेरिएबल एंड देन वी गेट द x की वैल्यू और y की वैल्यू, दोनों वेरिएबल मिल जाएगी हमें। ओके, अब आते हैं हम एलिमिनेशन में, इसको हम मिटा देते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो आपको दो इक्वेशन दी है, क्या आपको दो इक्वेशन दी गई है, एक है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 और एक है आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 8। आपको दो इक्वेशन दे दी है, दो इक्वेशन में आप क्या करोगे? आप देखोगे कि अगर हम इस वाली इक्वेशन में अगर हम 2 से इंटू कर दें, यानी कि इसको 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगी आपकी वैल्यू? यहाँ पे आएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 16। अब हम ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? मान लो हमने यहाँ पे 3x प्लस 4y रख दी, यहाँ पे 2 रख दी,
यहाँ पे हमने 2x रख दी प्लस 4y रख दी इज इक्वल टू 16 रख दी, और अब हम करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो 4 वाला जो नंबर है, ये जो 4y है, ये 0 आ जाएगा, कट जाएगा। यानी कि एक वेरिएबल गया, कट गया, और जब वो एक वेरिएबल जो कट गया वही है आपका एलिमिनेशन। यानी हमने जो y वेरिएबल है, y वेरिएबल को हमने एलिमिनेट कर दिया, ठीक। इसीलिए इस वाले जो फॉर्मेट को हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। हमने 0 यहाँ पे भी हमने रखा, यहाँ पे देखा तो ये आ गया आपका x, और 16 में से हम लोग यहाँ पे माइनस x आएगा ना, सॉरी x, और 16 में से जब 2 में से जब 16 आएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बचेगा 14, एंड x की जो वैल्यू भी आएगी वो भी आएगी आपकी x इज इक्वल टू -14, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू हमने y को पहले एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इसी x की वैल्यू इसमें हम रख के y की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये तो आ गया आपका सेकंड मेथड, सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप जहां पे हम इस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 2 में x इज इक्वल टू -14 रखेंगे, तो आएगा आपका 3 का -14 प्लस 4y इज इक्वल टू 2, एंड देन x इज इक्वल टू -14, एंड देन जब इस वाले को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो अगर तो ये 4y इज इक्वल टू 2 प्लस 42, तो y इज इक्वल टू 44 बटे 4 यानी कि 11। समझ आ गया भाई, बहुत इजी है, ठीक, इजी था ना। अब हम आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, आप इसको लिख लो, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप मेरी बातें आपको समझ में आती है, अगर मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ में आती है तो मुझे बताया करो यार, मेरा को थोड़ा कॉन्फिडेंट मिल जाएगा ना। एवरीवन वांट अपनी तारीफ, ताकि हम अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा और ग्रो करें। चलो अब हम करेंगे इन पे क्वेश्चन, ताकि आप बोर्ड में अच्छे से क्वेश्चन करके आओ। तो ये आ गया बोर्ड पे आपके क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक। भाई एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूं, अगर आप अभी तक बहुत डरे हुए हो, आपके मतलब आपको लग रहा है कि मेरे मैथ में क्या होगा, तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। क्योंकि अगर आप ना अभी मेरी बात नहीं मानोगे, आपको लगेगा कि बोर्ड से एनसीईआरटी से क्यों पूछेगा, लेकिन जब बोर्ड में बैठोगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार सिर्फ अगर हमने एनसीईआरटी पढ़नी होती ना तो मेरे 80 से 85 नंबर मेरे पक्के हो जाते। तो मैं क्लियरली बता रही हूँ, और एक बड़ी बहन होने की नाते बता रही हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। एनसीईआरटी कोशिश करो कि तुम्हारी एनसीईआरटी 100% कंप्लीट हो, तुम्हें कोई और सोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने क्या पढ़ा था कि मतलब आपको दो इक्वेशन दी है, तो हमने एक इक्वेशन किया, फर्स्ट इक्वेशन आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो इस वाले इक्वेशन को हम उठाएंगे और यहाँ पे हम निकालेंगे 14 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू, इसको हम इस वाले में रखेंगे। तो 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 14 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, एंड 22y इज इक्वल टू 14 माइनस 14, तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 0, एंड है y की वैल्यू 0। चलो ठीक, तो आपके आ गए y की वैल्यू 0, एंड जब हम इसको इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 14 प्लस 0, तो x इज इक्वल टू 14 आंसर। ठीक, समझ गए। अब हम इसको करेंगे, तो s माइनस टी इज इक्वल टू आपका अगर t, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, हमने यहाँ पे s की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे s की वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ पे बोला है तो आ जाएगा आपका 3 प्लस t बटे 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। इतना बड़ा इक्वेशन देख के तुम्हें धक्का तो नहीं लग गया। चलो सॉल्व कर, तो यहाँ इसको हम इस पे इंटू करेंगे, 3 प्लस t प्लस 3t बटे 3t, और यहाँ पे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, आएगा आपका 6 इज इक्वल टू 6। ठीक, चलो फिर आप इसको सॉल्व करो इस वाली इक्वेशन को, तो इस वाले को हम अंदर ले जाएंगे तो ये आपका 6 आ जाएगा, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये आपका 2t आ जाएगा, क्योंकि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन आ गया आपका 3t और फिर आ गया आपका 6 इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t, यहाँ पे आएगा आपका 36,
क्योंकि ये वाला यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई वगैरह में तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं है ना। एनीवे ओके, अब 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 3 माइनस 6, इसको हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। 5t इज इक्वल टू 30, तो आप जानते हैं कि t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। कैसे, ये भी बताना ही पड़ेगा। तो अगर मान लो हमने t रखा, तो इस 5 को हम इधर लेके जाएंगे तो 30/5 हो जाएगी। तो 5 के टेबल में 30 कितने बार आती है, 6 के बार में, ठीक है। तो आपका आ गया आंसर 6। तो t की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, तो यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 कितना होता है 9। ये आ गया आपका आंसर। और आज के लिए इतना ही, फिर हम कल लेके आएंगे आपके लिए अच्छा सा और चैप्टर विथ और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए बाय।